एवरी वन। पिछली वीडियो में हमने 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 7 जिसका उन्वान है मेरी पतंग, जो कि एक नज़्म है, और इस नज़्म को हमने इसकी तसरी के साथ मुकम्मल किया था। और आज हम इसी सबक से इसकी जो मस्क है यानी कि एक्सरसाइज, उसके कुछ सवालों को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है, नज़्म के मुताबिक मिसरों के जोड़ मिलाइए। प्यारे बच्चों, ये सवाल आप अपनी बुक की हेल्प से करेंगे। आपकी बुक में ये नज़्म दी गई है और उस नज़्म को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और नज़्म को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप इस नज़्म के जो मिसरे हैं इनको आपस में मिलाएंगे। ठीक है। इसका दूसरा सवाल है, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद मीन्स क्या होते हैं? उल्टे अल्फाज। ठीक। इसका पहला है आपका बुलंद। तो बुलंद का उल्टा क्या हो जाएगा? पस्त। इसको आप इस तरह से राइट करेंगे, ठीक है, पस्त, पे सीन ते, पस्त। सेकंड है इसका आसमान। आसमान का आपका हो जाएगा ज़मीन। ठीक। और इसका तीसरा अल्फाज है दाएं। दाएं का आपका हो जाएगा बाएं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका ऊपर। ऊपर का आपका हो जाएगा नीचे। ठीक है, नीचे। नेक्स्ट है खुश रंग। खुश रंग आपका हो जाएगा बदरंग। ठीक। तेज़। तेज़ का आपका हो जाएगा हल्का। दिन। दिन का आपका हो जाएगा रात। और लास्ट है इसमें आपका उठना। उठना का आपको हो जाएगा बैठना। ठीक है, बैठना। इसका तीसरा सवाल है, खुश रंग दो लफ्ज़ों खुश और रंग से मिलकर बना है। इसके मायने हैं अच्छे रंग वाला या वाली। आप भी खुश लगाकर 6 अल्फाज लिखिए, जैसे खुश मिजाज यानी कि खुश मिजाजी। यहाँ पर हमें 6 अल्फाज लिखने हैं जो कि हमें खुश लगाकर लिखने हैं। तो देखिए, पहला अल्फाज आपका हो जाएगा खुशनुमा, जिसके मायने होते हैं अच्छा दिखने वाला। ठीक है, या अच्छा दिखने वाली। दूसरा अल्फाज आपका हो जाएगा खुशखत, जिसके मायने होते हैं अच्छा लिखना। खुश मिजाज, अच्छे मिजाज वाला। खुश असलूबी यानी कि अच्छा सलूक लिखने वाला। खुश किस्मत, अच्छी किस्मत वाला। और खुश दिल, नेक या अच्छे दिल रखने वाला। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 अल्फाज लिखने हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे आप। पहला मैंने बताया था आपको खुशनुमा। ठीक है, खुश नुमा। सॉरी, ये गलत हो गया, ये आपका गलत है। ये फिर से देखिए, खुशनुमा, बस ये जाएगा। ठीक है। खुशनुमा। दूसरा है, इसमें बताया था मैंने आपको खुशखत। खुशखत। ठीक। तीसरा मैंने बताया था आपको खुश मिजाज। तो खुश तो सभी में लिखना है आपको। ठीक है, मैं आपको अब तो बस आपको आगे का अल्फाज लिखना हो, मिजाज। ठीक है, इससे पहले आप लगा देंगे खुश मिजाज। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका खुश असलूबी। असलूबी।
ठीक, इससे पहले आप लगा देंगे खुश यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका खुश किस्मत। किस्मत, ठीक है, खुश किस्मत, ये मीम है यहाँ पर। इससे पहले आप लगा देंगे खुश, खुश किस्मत। और लास्ट है इसमें आपका खुश दिल। दिल, इससे पहले लिख देंगे आप खुश दिल। ठीक है, इस तरह से आप जो मैंने अल्फाज यहाँ लिखे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये महात्मा गांधी, हिंदुस्तान, ताजमहल। किसी खास जगह, सॉरी किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म खास कहते हैं। इसे इस्म मारफा भी कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, हिंदुस्तान, ताजमहल, ये सब खास चीज़ें हैं, यानी कि ऐसी इस्म जो कि खास होती है उसे इस्म खास कहते हैं, और इस्म खास को इस्म मारफा भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस्म नकरा या इस्म आम, लड़की, पहाड़, किताब, ये आम है। तो क्या हुआ, किसी आम शख्स, किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को इस्म आम कहते हैं। इसे इस्म नकरा भी कहते हैं, जैसे लड़की, पहाड़ और किताब। यानी कि अगर कोई ख़ास चीज़ है तो वो आपकी हो जाएगी इस्म ख़ास। ठीक, और कोई मामूली चीज़ है या मामूली शख्स है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका इस्म नकरा या इस्म आम। देखिए यहाँ पर नीचे दी हुई पतंगों पर कुछ नाम लिखे हैं। इन पतंगों में दौड़ नहीं बंधी है। इनमें दौड़ बांधकर सही बच्चे के हाथ में दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए पतंग नहीं है, इन पतंगों में कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि कुछ इस्म खास है और कुछ इस्म आम है। अब आपको क्या करना है, ये इस्म खास है, ये इस्म आम है। इनमें से जो भी इस्म खास है उसको तो हमें इस लड़के से मिलाना है, और जो इस्म आम है वो हमें इस लड़के से मिलाना है। तो चलिए मिलाइए। पहला अल्फाज इसमें आपका गंगा। तो बताइए गंगा क्या है, इस्म खास है या इस्म आम है? हाँ, गंगा जो है आपकी इस्म खास है, तो आपको इसकी डोर मिल जाएगी इसके हाथों में। ठीक, झील। अब देखिए झील क्या है, झील आपकी जो है वो आपकी आम है, सॉरी आम नहीं है, खास है झील। हाँ, झील बहुत बड़ी होती है, खास है, तो ये झील जो है आपकी ये भी खास में आ जाएगी। ठीक, कुतुब मीनार, ये भी खास है, ये भी आपका इससे मिल जाएगा, कुतुब मीनार। ठीक, मुंबई, मुंबई भी क्या है, ये खास है, मुंबई भी आपका ये इस बॉयज से मैच हो जाएगा, मुंबई। अब आपका हिमालय, ये हिमालय भी आपका क्या है, खास है, ये भी आप इससे मैच कर देंगे। ठीक, अब देखिए गाड़ी है, गाड़ी ये आम है, तो आप इससे मैच करेंगे। पतंग, पतंग भी आम है, कलम, कलम भी आम है, आरिफ, आरिफ भी क्या है, ये आम है, और तलवार, तलवार भी क्या है, ये आम है। ठीक, इस तरह से आप अपनी बुक में इन पतंगों की टोर बना लेंगे। नेक्स्ट, कांटदार, तेज़ धार वाले के मायने हैं, मायने में इस्तेमाल हुआ है। ये दो लफ्ज़ों काट और धार से मिलकर बना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के बाद दार लगाकर लफ्ज़ बनाइए और खाली जगहों में इनके मायने लिखिए। देखिए लफ्ज़ है दार, मायने यहाँ पर हमें राइट करना है। अब देखिए क्या है, ये आपका शान प्लस दार यहाँ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये शानदार। क्या हो जाएगा, शानदार। इसके मायने क्या होंगे, शान रखने वाला। दूसरा है आपका ईमान प्लस दार, यहाँ पर यहाँ जाएगा। ठीक, ईमानदार। इसके मायने क्या हो जाएंगे, जो नेक हो या ईमान रखता हो, जो नेक हो, यहाँ पर जाएगा जो नेक हो। यह है जान, इसका जाएगा है दार, यानी कि जानदार, जिसके अंदर जान हो, इसका मायना भी लिख देंगे, जिसके अंदर जान हो। हवा, यह आ जाएगा आपका दार, हवादार। इसके मायने आपको हो जाएंगे जिसमें हवा हो, ठीक है, या जिसमें से हवा गुजर सके। दूसरा है आपका दुनिया प्लस आ जाएगा दार, दुनियादार, यानी कि इसके मायने हो जाएंगे जो दुनिया के काम में उलझा हो या जो दुनिया काम करता हो, दुनियादार। नेक्स्ट है आपका मालदार, दार आपका यहाँ जाएगा मालदार,
اس کے معنی آپ کو جائیںگے جس کے پاس دولت ہو، ٹھیک ہے، معنی یہاں آ جائیں گے۔ اب ہے مزیدار، یہ جائے گا آپ کو، یہاں آ جائے گا دار، مزیدار، اس کے معنی ہیں جس میں مزہ ہو۔ بلند آواز سے پڑھیے اور خشخط لکھیے۔ خوش رنگ، مشال، مثل، خلا، امنگ اور خوشو رنگ، ان کو آپ کو ایسے یہاں پر نیچے کاپی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ایسے یہاں پر۔ پتنگ پر 5 جملے لکھیے۔ پتنگ کے بارے میں آپ کو یہاں پر 5 سینٹنس رائٹ کرنے ہیں۔ کیسے رائٹ کریں گے چلیے میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا جملہ ہے پتنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا فرسٹ میں یہاں فل کر دیں گے۔ دوسرا، پتنگ رنگ برنگے کاغذوں سے بنائی جاتی ہے۔ پتنگیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں۔ پتنگ بچوں میں نئی نئی امنگیں پیدا کرتی ہے۔ اور آخری ہے، پتنگ کو سب چھوٹے بڑے بہت ہی خوشی سے مل جل کر اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے بنے ہوئے کھانوں میں پتنگ بنائیے اور رنگ بھریے، یعنی کہ آپ کو یہاں پر پتنگ بنانی ہے، ٹھیک، اس کو آپ اپنے آپ کر لیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے 5ویں جماعت کی درسی کتاب ابتدائی اردو کے سبق 7 جس کا عنوان ہے میری پتنگ، جو کہ ایک نظم ہے، اور اس نظم کی جو مشقی سوالات تھے آج ہم نے ان کو بھی مکمل کر لیا ہے، اور اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں ہم اسی نظم کے کچھ سوالات کو اس کے جوابات کے ساتھ پورا کریں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔